तो हेलो बच्चों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको अध्याय 1 और 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो परीक्षा में 20 नंबर का पूरे विज्ञान से आता है। 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं और 7 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं और 6 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है। 20 नंबर का होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम कराते हैं। अध्याय 1 में 20 विकल्प हैं और अध्याय 2 में भी हैं। चलिए कराते हैं और आप इससे नोट करते चलना, क्योंकि विकल्प वाले अभी से तैयार रहेंगे तो अगली परेशानी नहीं होगी, नहीं फिर बाद में परेशानी होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, लिखा है पीबीओ ये प्लस सी एरो 2 पीबीओ प्लस CO2 और ये 2 है, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन सी। नंबर 1 है कि शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसमें दिए ये ऑप्शन दिए हैं कि ए नंबर दिया है ए तथा दोनों, बी नंबर में ए तथा तीसरा, पहला और तीसरा सही है। किसी में दिया पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है कि ये डी नंबर ये सभी सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। शीशा अपचयित हो रहा है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि Fe2O3 प्लस Al2 लगा है, ठीक है, यहाँ संतुलित किए हैं, ठीक है ना। और Al2O3 2Fe, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe है, यहाँ Al है, तो यहाँ Al आगे आ गया, Fe से विस्थापित कर लिया, इसीलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तीसरा देखते हैं अभिक्रिया जिसमें आयनों में अदला बदली होती है, अर्थात कह रहे हैं अभिक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से आयनों के विनियमन अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ये कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अगर पांचवा है हमारे पास विकल्प हैं, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 प्लस H2 अभिक्रिया गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया होगा, Zn को विस्थापित कर रहा है SO4, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। छठवां है हमारे नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया कौन सी है, तो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O उसमें प्रकाशीय है, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर है कि BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl। तो निम्नलिखित में से अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आयन में अदला बदली हो रही है।
ये इसको विस्थापित Ba यानी SO4 को विस्थापित कर, यानी ये Cl को विस्थापित कर रहा है, इसलिए आयनों की अदला बदली हो रही है, इसलिए द्विविस्थापन क्रिया होगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है 8वां क्वेश्चन है कि Fe2O3 2Al आयरो Al2O3 प्लस 2Fe। यह अवक्रिया किस प्रकार की अवक्रिया है? यह भी विस्थापन अवक्रिया है, विस्थापन अवक्रिया है, ठीक है। यह भी विस्थापन अवक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं Fe है, यहाँ Al को O3 विस्थापित करा, Fe हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला 9 नंबर है कि समीकरण BaCl2 जलीय है तथा H2SO4 जलीय है, BaSO4 ठोस है, तो 2NaCl, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। चलिए 10वां नंबर देखते हैं कि दी गई अभिक्रिया, कह रहा है दी गई अभिक्रिया में अपचायक या तो अपचायक कौन है? तो अपचायक इसमें H2S है। क्या है? H2S है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें दिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, तो इसमें सूक्ष्म बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल का वाष्प में परिवर्तन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और चौथा। सही है, तक समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें 2FeCl2 प्लस 2H2O प्लस Y आयरो Y है, तो Y क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है Y क्या है, तो SO2 है। क्या है? SO2 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रश्न है 13 नंबर कि लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही निशान लगाइए। क्या होता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, NCERT का है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। यह सही है, इसका आंसर हो गया। 14 नंबर है कि निम्न में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? तो नहीं है, इसमें क्या है? 2Al 3MgSO4, ये नहीं होगी, बी नंबर नहीं होगी, ठीक है, नहीं है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत के निर्माण के कारण होती है। किसके कारण होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, यही सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो यह अभिक्रिया दिख रही है, यह किसका उदाहरण है? तो यह विस्थापन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया का, इसीलिए पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसका पहला और तीसरा, ठीक है। जंग का सूत्र, इस बार के इस 2026 के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा जाएगा 100 में 100 हम बता रहे हैं, यह पूछा ही जाएगा इस बार। जंग का सूत्र जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ तक समझ में आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है, ये जो CaCO3 आयरो CaO प्लस CO2, तो यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? 24 में पूछा गया क्वेश्चन, IM में पूछा गया है। और 20वां क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe आयरो या PSO4 प्लस Cu है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर FeSO4 को विस्थापित कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अध्याय 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बताएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न अध्याय 2 के, जो 35 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसमें से 2 से 3 बहुविकल्पीय फंसना ही फंसना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। हमने
कई बार बता दिया है और अभय क्लासेस चल रही है और आप उसमें देखिए। हमने तीसरा अध्याय पूरा होने वाला है और आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। कल है 1 मार्च और आप लोग सारे बच्चे जुड़ जाइए और हम करा रहे हैं कल से, परसों नरसों से चलाएंगे अध्याय 4। आप लोग सारे बच्चे जुड़ जाइए और हम फिर रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए अगला है, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O। ठीक है। अब दूसरा है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, तो क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। तीसरा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि 35 हैं, आपका समय ज़्यादा ना लगे। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सूत्र बता दिए। और चलिए अगला चौथा है, एक तत्व को क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो MO होगा। क्या होगा? MO होगा। ठीक है। पांचवा है कि Na2CO3 का रासायनिक सूत्र, यह किसका? Na2CO3 × 10H2O होता है, मतलब × 10H2O भी होता है। ठीक है। धावन सोडा है। ठीक है। चलिए छठवा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया गैस, चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है, तो क्या? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। सातवां है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। इस बिलियन के pH का संभावित मान, अगर जो लाल को नीला कर देता है तो क्षारीय होता है, जो नीले को लाल करता है वो अम्लीय होता है। ठीक है। तो यह इसका 8 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां है कि जल की जीवाणु रहित करने के लिए उपयोगी है, तो वह ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका सूत्र होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेथिल ऑरेंज के रंग के साथ लाल रंग देता है? तो H2SO4। क्या? H2SO4 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आपने समझ में आ गया होगा। ठीक है। तीसरा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये भी समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है। और आपका इस बार बोर्ड है तो आप लोग बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ाई कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 हमने बताया भी है अभी। ठीक है। तो तीसरा है, उदासीनीकरण अब ये किसके मध्य होती है? हमने करा रखा है, आप उसे जरूर देख लेना। ठीक है। और यह अम्ल तथा क्षार के मध्य होती उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि धावन सोडा की प्राकृतिक है, तो क्षारीय है भाई, क्षारीय है। प्रश्न है 15, दुर्बल अम्ल है HCN। ठीक है। 16 नंबर है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन हाइड्रोक्सी आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 क्या है? -12 मोल प्रति लीटर। इसके विलयन का pH मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। 2 होगा। और अगला है कि सल्फर कह रहा है, निम्नलिखित में सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन है, तो अम्लीय है भाई, अम्लीय है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो NaHSO4 है। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का pH मान 5 है, यह विलयन है, तो वह क्या है? अम्लीय है। ठीक है। वह क्या है? अम्लीय है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि 21, तो 1 बिलियन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻9 मोल है। इस बिलियन का pH मान होगा तो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
22 नंबर है H2S विलयन का pH मान होगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा क्योंकि यह अम्लीय होता है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रबल क्षार, तो क्या है प्रबल क्षार कौन सा है, तो KOH प्रबल क्षार है, सही है। और 24 नंबर है कि 10⁻6 मोल प्रति लीटर का विलयन का pH मान होगा तो क्या होगा, 6 होगा। समझ में आ गया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान होगा तो 7 होगा भाई, 7 है तो 7 ही तो होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल को नीला करेगा क्षारीय है, हमने बताया भी है अभी, ठीक है। तो लाल को नीला करे तो क्षारीय है, आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। तो इसका pH मान 10 होगा, ठीक है। चलिए अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, तो NaHSO4 है, ठीक है। ये 2024 में IK में पूछा गया था, ठीक है। और 0 pH वाला विलयन होता है अम्लीय ही होता है, आप लोग जानते भी हैं। तो 29 नंबर है कुछ अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है लवण एवं जल में होती है, ठीक है, यह भी आपको आता है। और 30 नंबर है हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति अम्लीय होती है, क्या होती है, अम्लीय होती है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा है, अब हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन है कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या 10 होती है, क्या होती है, 10 होती है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है जिप्सम बनता है। जिप्सम का सूत्र होता है Ca, क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। अब 33 नंबर है कि दूधाधीन घोल का pH मान 7 होता है। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि pH 8.5 वाला विलयन क्षारीय होगा। अगर 7 7.5 से पहुंच जाता है 7.5 तक तो क्षारीय हो जाता है विलयन, ठीक है, जैसे ही 8 पा जाता है, ठीक है। तो लेड रासायन कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है तो CaNO3 का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन इसका करंट आंसर हो जाएगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और हमने pH दैनिक जीवन में pH का महत्व समझा दिया है, आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं बुक में, जी सारे बताए हैं। दैनिक जीवन में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, दैनिक जीवन में pH का महत्व।